हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 की जो हम लोगों ने विज्ञान यानी कि साइंस की सीरीज यहाँ पे शुरू की थी, इसको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और इस सीरीज में हम यहाँ पे डे 2 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर पढ़ रहे थे यानी कि केमिकल रिएक्शन, इसको ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप सितंबर में होने वाले बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों को साइंस के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने में यहाँ पे मदद करेगा। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो मैंने आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 की प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी है। कमेंट सेक्शन में जब आप देखेंगे तो पहला कमेंट यानी कि पिन फॉर्म में आपको मेरा मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को ये जो आप लोगों की साइंस की प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको क्लासेस की डिटेल यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि इससे पहले वाला यानी कि डे 1 आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा और डे 1 के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये जो आप लोगों की सीरीज यहाँ पे चल रही है बीपीएससी टीआरई की, ये आपका 6 to 8 के लिए भी आप लोगों का चलेगा और साथ ही 9 से 10th का जो आपका कंटेंट होता है, इस कंटेंट के कवरेज को भी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इट मीन्स आप लोग किसी भी लेवल की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आप लोगों को मदद करेगी। साथ ही मैंने आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप बनाया है, खास करके साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए। ये जो टेलीग्राम पेड ग्रुप है, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ साइंस और मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के टॉपिक वाइज यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्म में यहाँ पे जो है मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ डेमो पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्लीट डेमो अगर आपको देखना है तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके से कंप्लीट इमेजेस के साथ आपको ये प्लांट किंगडम का चैप्टर दिख रहा होगा, ये एसिड बेस का चैप्टर है। तो बेसिकली यहाँ पर इस ग्रुप को बनाने का मेन जो इनिशिएटिव है वो यही है कि आप लोगों को जो कंटेंट को लेके परेशानी है, वे परेशानी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। और इस ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो कॉस्ट रखा गया है वो मात्र 199 रखा गया है। टिल एग्जाम आप लोगों को कंटेंट मिलेगा और वन टाइम पेमेंट्स आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शुरू करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये पार्ट 2 है, डे 2 है। तो हम लोगों ने जो अभिक्रियाएं होती हैं अलग अलग तरीके से, जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस, उनको हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो देखिए आगे अभी हम देखने वाले हैं जो कि है रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में आप देखेंगे कि इसके नाम में 2 शब्द छुपे हुए हैं। आप कहेंगे कि ये किस तरीके की अभिक्रिया है। इसके अंदर 2 शब्द छुपे हुए हैं, RED और एक छुपा हुआ है OX। अब देखिए OX जो है ये किसके लिए है, ये आपका ऑक्सीडेशन के लिए है, यानी कि ऑक्सीकरण के लिए। किसके लिए है भाई, ये आपका ऑक्सीकरण के लिए है। और ये जो आपका RED है ये किसके लिए, RED जो शब्द है ये आपका है रिडक्शन के लिए, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों साथ में होती है, सेम टाइम में, एक ही समय में। अगर दोनों के दोनों रिएक्शन कहीं पे हो रही हो तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन आपकी क्या है, ये रिएक्शन है आपकी यहाँ पे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने तो देख लिया कि रेडॉक्स के अंदर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर पहले हमें ये तो समझना होगा कि ये जो टर्म लिखे हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या है। तो चलिए जरा इसको यहाँ पे मैं डिटेल में समझाने के लिए पहले मैं ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिखा है इसको मैं डिटेल में यहाँ पे कवर करती हूँ, उसके बाद हम इस स्लाइड में वापस आएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसको, ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीकरण को। ये जो ऑक्सीडेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन की कई सारी परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब ऑक्सीकरण की सबसे पहली परिभाषा क्या है कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन अगर क्या हो, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा हो, तो आप क्या कहेंगे,
उस यानी कि कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे हट रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें भी ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। तो ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का हटना आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। या फिर इलेक्ट्रॉन जो हो लॉस हो, या फिर आप कह लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी ये सारी परिभाषा जो है वो ऑक्सीकरण को दर्शाती है। अब इस चीज को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यहाँ पे रिएक्ट किया जा रहा है, तो क्या बना यहाँ पे, MgO यहाँ पे बना। अब ये जो MgO यहाँ पे बना, तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इसमें बताइए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो किसमें जाकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम में जुड़ रहा है। तो आप बोलेंगे ये जो मैग्नीशियम है ये जाके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसका क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम है इसका क्या हुआ, मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखे, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन आपका रिमूव होता हुआ दिखे, तो इस केस में आप कहेंगे इस केस में इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर H2O बनता है, ये तो सबको पता है। अब इस केस में भी देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2, और यहाँ पर भी आपका 2 लग जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। अब अगर सेम सवाल मैं आप लोगों से यहाँ पे करूं कि यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इस केस में हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये जो Fe और यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं, तो पता है आपको Fe2O3 बनता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनता है। इस इक्वेशन में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन 2 है और 3 है, तो यहाँ पे लगेगा आपका 2 और यहाँ पे लगेगा 3। तो इस हिसाब से 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया, और 3 2 क्या हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। अब अगर मैं Fe की बात करूं, Fe टोटल यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए। इस इक्वेशन में भी आप देखिए, इस इक्वेशन में भी Fe के पास ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, उन सभी जगह पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन लिखी है, कॉपर का भी हम ऑक्सीकरण यहाँ पे देखने वाले हैं। कॉपर का अगर ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पे बनता है CuO, ये तो आप सभी ने पढ़ा है। अब ये CuO के बारे में खास क्या है, जरा यहाँ पे देखिए, ये जो कॉपर है ये आपका शाइनी ब्राउन कलर का होता है, शुरुआत में ये भूरे रंग का होता है, और जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कैसा पड़ गया, जो कि काला पड़ गया, बताइए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका, यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड आपका यहाँ पे बन रहा है, CuO बन रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आप लोगों के साथ ऑक्सीकरण डिस्कस किया, अब यहाँ पे हम अपचयन देखने वाले हैं। अपचयन यानी कि रिडक्शन देखने वाले, बिल्कुल ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, इसमें ऑक्सीजन जो होता है ये आपका यहाँ पर हटता है, यानी कि यह आपका रिमूव होता है। जैसे यहाँ पे हमने पीछे देखा था, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जोड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन हट जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखिए पीछे आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा,
और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वे आपका कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में खुद नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। ऐसे आप याद करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि कंपाउंड क्या बनता है, HF आपका बनता है। और इसको अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करूं तो यहाँ पे लग जाएगा 2 और यहाँ पे लग जाएगा 2। अब देखिए इस केस में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो आपका आयरन था, आयरन में क्या हो रहा है, आयरन में जाके हाइड्रोजन जो हो रहा है ऐड हो रहा है। अगर हाइड्रोजन आपका जुड़ रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे अपचयन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर मैं HCl की बात करूं तो देखिए HCl में यानी कि हाइड्रोजन और ये जो आपका क्लोरीन है ये जुड़ के क्या बना, HCl बना। और इस केस में भी अगर आप यहाँ पे बैलेंस करो तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको 2। यहाँ क्लोरीन अकेला था, यहाँ पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया, तो इस जगह पर भी क्या हो गया, इस जगह पर भी आपका अपचयन हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ये जो अगली रिएक्शन है अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब हम आ जाते हैं वापस। मैंने आपको क्या कहा था कि जिस जगह पर रिडक्शन यानी कि क्या हो, जिस जगह पर आपका अपचयन हो या फिर ऑक्सीकरण को आप यहाँ पे यहाँ उपचयन भी बोलते हैं। अपचयन और उपचयन जो है वे आपका अगर साथ में हो तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, ऐसी रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, यहाँ पे CuO, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को अगर आप पानी के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो तो ये कॉपर और यहाँ पे H2O बनता है। अब इसके अंदर आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया जिसके अंदर दोनों चीजें हो रही है, अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है। जरा यहाँ पे देखते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को आपको समझाऊंगी। कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, कॉपर के पास पहले क्या था, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था। अब कॉपर के पास यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो कॉपर से ऑक्सीजन यहां पे हट गया, इतना आप देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब हाइड्रोजन के पास अब ऑक्सीजन आ गया है। तो जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है वहां पर होता है आपका उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन या फिर आप कह लीजिए ऑक्सीकरण। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस जगह पर मैंने ऑक्सीकरण किस तरीके से लिखा, किस तरीके से हमने इसे ऑक्सीकरण यहाँ पे माना। इसके अलावा अगर मैं ऊपर यहाँ पे बात करूं कि कॉपर ऑक्साइड जो है क्या बन गया, कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन हट गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसे आप यहाँ पे अपचयन बोलते हैं, जिसे आप यहां पर रिडक्शन बोलते हैं। तो क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर दोनों चीजें साथ में हो रही हैं तो इस अभिक्रिया का नाम हम क्या रख देंगे, इस अभिक्रिया का नाम हम यहां पे रख देंगे यहां रेडॉक्स। ये जो अभिक्रिया है ये क्या बन जाएगी, ये आपके बन जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की दोनों चीजें जो है वो साथ में हो रही है। पहले आप लोग एक बार ये चीज अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन को लिखना आया या नहीं आया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो एक बार और जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को चीजें जो हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं इतना आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं उम्मीद करूंगी कि इतना एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑक्सीकरण तो आपको समझा दिया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि हम अपचयन यहाँ पे देख रहे थे, और अपचयन में मैंने आपको कहा था कि एक इक्वेशन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, इस इक्वेशन को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे Zn अलग से निकलेगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपकी पॉइजनस गैस है वो यहाँ पे निकल रही है। अब इस इक्वेशन में भी क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में भी रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है जरा देखिए। ये जो आपका जिंक है, जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, इसका अपचयन हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा ये जो कार्बन है, कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था अब है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया आपका रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि
कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन में मैं आप लोगों के साथ कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। इस इक्वेशन को मैं आप लोगों के लिए फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप लोग इस इक्वेशन में कुछ चीजें मेरे साथ यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से देख पाए। मैं आप लोगों को कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। ये है आपका जिंक, इस इक्वेशन में क्या था, जिंक ऑक्साइड था। ये है आपका जिंक ऑक्साइड, ये है आपका कार्बन, ये बना आपका यहाँ पे Zn और यहाँ पे बना CO। यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखते हुए मैंने आप लोगों को कहा कि इस इक्वेशन में ये जो जिंक है, जिंक का क्या हुआ, जिंक से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि इसका हो गया आपका अपचयन, और कार्बन में जाकर ऑक्सीजन लग गया तो इसका हो गया आपका उपचयन। अब देखिए, पेपर में आपसे 4 चीजें पूछी जा सकती है। 4 चीजें आप लोगों से क्या क्या पूछी जा सकती है वे मैं यहाँ पे लिखती हूँ। यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन बताइए किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन यानी कि आपका उपचयन किसका हो रहा है। तो आप कहेंगे कि उपचयन उसका होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। किसमें आपका उपचयन होगा, तो आप कहेंगे भाई कार्बन का उपचयन हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि रिडक्शन किसका हो रहा है, यानी कि अपचयन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन उसका होता है जिसमें से ऑक्सीजन जो है हट रहा है, उसका होता है आपका अपचयन, यानी कि ZNO। अब अगर पेपर में आपसे एग्जामिनर 2 और चीजें पूछ ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक और चीज पूछ ले, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को, किसको, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और को मदद कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है, सीधा जो रिडक्शन कर रहा है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह हो जाएगा आपका कार्बन। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो होता है आपका यहां पर क्या, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन अपचयन हो रहा है वे हो जाएगा आपका क्या, वे हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे पेपर में ये 4 चीज पूछी जा सकती है, तो आपको सिर्फ ये दोनों आना चाहिए, अपचयन और उपचयन निकालना। उसको उल्टा कर दीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके आ जाएंगे। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण है, आपको बताना। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जो होता है वे आपका क्या होगा, वे आपका ऐड होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ऐड होता है। पहले केस में हम मैग्नीशियम में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, तो पहला ही एग्जांपल होना चाहिए। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जब आप जोड़ोगे तो क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम का आपका यहां पे क्या हो गया, उपचयन हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन भी आप जरा देख लीजिए। बाकियों में क्या बोल रखा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाओगे तो ये तो आप लोगों का अपचयन है ना, ये तो आप लोगों का रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन थोड़ी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी में क्या बोल रखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो ये आपका अपचयन होता है। यहाँ पे उपचयन में यानी कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को हटाया जाता है, ना कि लगाया जाता है। अब अगला यहाँ पे बोल रखा है, मीथेन से आप हाइड्रोजन को हटाएंगे। देखिए मीथेन है CH4, इससे आप यहाँ पे हाइड्रोजन को जब हटाते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करते हैं।
हाँ जी, इसको सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो यहां पर आप लोगों के सही नहीं है, इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या बोला गया है, जिसके अंदर बोला गया है द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है डैश के रूप में जाना जाता है। पहला है ऑक्सीकरण, अगला है आपका अपचयन, अगला है विकिरण यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन तो जो आपकी तरंगे होती हैं, जैसे कि सन की रेडिएशन जो आपके आ रही है उसके लिए यूज किया जाता है। ये तो हीट वाले टॉपिक से है, तो हीट वाले टॉपिक से रिलेट करेगा, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं, ये आप हटाइए। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखिए बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है आपका रिडॉक्स। रिडॉक्स में दोनों चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन ऐड भी होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव भी होगा, तो ये तो आपका होगा नहीं। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे रिकॉल करूं, मैंने ऑक्सीकरण और आपके साथ यहाँ पे अपचयन डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि जो आपका ऑक्सीकरण होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहा होता है, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, और गेन इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे होता है, रिडक्शन में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका ऑक्सीकरण में हो रहा है, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पे अपचयन यानी कि रिडक्शन में होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा आप लोगों के यहाँ पर बी ऑप्शन। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोगों के सामने यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन में हम लोगों से क्या पूछ रखा है, जरा इसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से विजिबल हो। हाँ जी, इस पूरे यहाँ पे अभिक्रिया के अंदर आप लोगों को बताना है कि इस रिएक्शन में यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन इनमें से कौन सी है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस जगह पर तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। दोनों जगह पे ऑक्सीजन ऐड ही हो रहे हैं, दोनों जगह पे ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बन रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बन रहा है, तो क्लोरीन में जाकर आपका हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन की कोई बातचीत है नहीं। तो यहाँ पर ये आपका अपचयन है, ये रिडॉक्स नहीं है, ये आपका अपचयन है। यानी कि क्या है ये भाई, ये आपका रिडक्शन है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको भी हटाइए। अब अगले में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इस चीज को जरा गौर करिएगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम के पास ऑक्सीजन था, कैल्शियम ने अपना ऑक्सीजन जो है वो आपका हाइड्रोजन को दे दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था और बाद में जाके ऑक्सीजन जुड़ गया है। इट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन को दर्शा रही है। अगर आप इस इक्वेशन को देखना भी चाहें कि मैंने इसे किस तरीके से डिकोड किया, तो जरा मैं आप लोगों के सामने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड है, साथ ही आपका यहाँ पे HCl है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे CaCl2 और यहाँ पर है H2O। इस जगह पे देखिए कैल्शियम के पास ऑक्सीजन है और कैल्शियम का ऑक्सीजन जो है वे अब यहाँ पे हट गया है, तो यहाँ पे हो गया इसका अपचयन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है और इस जगह पर जाके जुड़ गया, तो इस जगह पे हो गया उपचयन, यानी कि ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका रिडक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप अगर यहाँ पे ये देखें तो ये जो लास्ट रिएक्शन है ये तो आपका न्यूट्रलाइजेशन है, यानी कि उदासीनीकरण है। आई होप मैं आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझा पा रही होंगी, आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे एक और टॉपिक देखते हैं। ये जो चैप्टर है अब आप लोगों को ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करना है, इस चैप्टर में अब आपको ज्यादा चीजें छोड़नी है नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ करोजन की बात करें, कभी भी हमारे मेटल में अगर यहाँ पे जंग वगैरह लग जाती है तो वो मेटल के जो आर्टिकल्स होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। आपके
आपके पेपर में इसकी परिभाषा नहीं आएगी, आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है कि सिल्वर में जब करोजन हो जाएगा तो उसका कलर कैसा बन जाता है। सिल्वर आप लोगों का शाइनी ब्राउन कलर का होता है, और अगर इसमें करोजन हो जाता है तो ये आपका ब्लैक कलर का, काले रंग का हो जाता है। अब इसका कारण भी आपको यहाँ पर पेपर के लिए पता होना चाहिए। इसका कारण यहाँ पे क्या होता है, इसका कारण यहाँ पे होता है कि जो आपका सल्फर होता है ना, सल्फर इस सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड यहाँ पे बनाता है, जिसकी वजह से आपको ये यहाँ पे ब्लैक कलर की कोटिंग दिखाई पड़ती है। क्या हुआ, यहाँ पर आपका सल्फर जो है वो आपका सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहा है और सिल्वर सल्फाइड यहाँ पे बना रहा है। आई होप ये क्लियर है। अब अगला, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो देखिए कॉपर में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। अब ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है वह किस वजह से आती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है जो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, ये यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से इसमें हरे रंग की कोटिंग जो है इसके ऊपर आ जाती है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आयरन की बात करें, जो कि लोहे के नाम से आप जानते हैं, आयरन की बात करें तो आयरन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर रस्ट जो है बनाता है, जो कि किस रंग का होता है, जो कि भूरे रंग का होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एक और टर्म बता रखा है जो कि है विकृत गंधता, यानी कि रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी वर्ड का मतलब क्या है कि अगर कभी भी कोई खाद्य सामग्री है, कोई ऐसा फूड आइटम है जो कि किसके संपर्क में आ गया, जो कि उपचयन के संपर्क में आ गया, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया और ऑक्सीजन के संपर्क में आके इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो खाना कैसा हो जाता है, वह खाना आपका खराब हो जाता है, यानी कि स्पॉइल हो जाता है, उसमें से बहुत गंदी गंध आने लग जाती है। इसलिए ये गंधता जो वर्ड है इसमें आपका दिखाया हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने खाने को खराब होने से कैसे बचाना है। एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखो, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखोगे तो वो थोड़ा आपका प्रिजर्व रहेगा, ठीक रहेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं वो आपके इस तरीके के पैकेट में एक गैस फिल होती है, नाइट्रोजन गैस, जो कि वो पोटैटो चिप्स को खराब होने नहीं देती। हम इस तरीके से मजाक भी बनाते हैं कि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम होती है, हवा ज्यादा होती है। एक्चुअली वो हवा ज्यादा इसी वजह से होती है ताकि अंदर के चिप्स जो है वो खराब ना हो। तो ये आपको ये टर्म जो है बेसिक पता होने चाहिए। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जरा हम देखें। देखिए ये थोड़ा ऑफ टॉपिक का है। ऑफ टॉपिक मतलब जो डे 1 का था वो वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोल रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। अब यहाँ पे बोल रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है, यह आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा CaO, जल से ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ये आपका है क्विक लाइम, ये है आपका स्लेट लाइम, ये जो होता है ये आपका भुजा चूना होता है। और जब आप इसमें ऑक्सीजन डालोगे, सॉरी जब आप इसमें CO2 डालोगे तो ये बनाएगा आपका CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है यहाँ पे चूना पत्थर। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों के साथ पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप लोगों का तो करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर है CaOH का होल ट्वाइस। अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को जरा हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि यहाँ पे बोल रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोल रखा है कि व्हाट इज द एडिशन इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन द सब्सटेंस ड्यूरिंग अ केमिकल एक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण यानी कि अपचयन होगा।
उपचयन होगा, सॉरी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, जो फेरस सल्फेट है इसमें हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि ये इसमें हीट जो होती है ये आपके पास की जाती है। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है उससे रिलेट करके क्वेश्चन दे रखा है। FeSO4 को जब आप तोड़ोगे तो क्या बनता है, ये Fe2O3, SO2 और SO3। ये तरीका बढ़िया क्यों माना जाता है, क्योंकि ये गैस में होती है, ये गैस में होती है तो आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो क्या क्या आपका प्रोडक्ट बना, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना, बिल्कुल ये रहा फेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड ये रहा SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये रहा। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहे हैं। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, जो है यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिएगा आराम से, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई। देखिए जो भी आप लोगों का फीडबैक है आप लोग दीजिएगा। बाकी देखिए थोड़ा सा मेरी हिंदी जो है उतनी बढ़िया नहीं है, मैंने पहले ही आप लोगों को ये चीज़ क्लियर किया, और मोस्टली वो कैंडिडेट जो पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता भी है, बट मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सभी टर्म हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे बता पाऊँ साइंस के अंदर, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। और ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे कमेंट करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट यहाँ पे ला पाऊँ। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। बाकी जिनको पेड ग्रुप में जुड़ना है, मैं तो कहूँगी कि कंटेंट को लेकर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो इस ग्रुप में आप जरूर जुड़िएगा ताकि आप लोगों को साइंस और मैथ्स के टॉपिक को लेके जो डाउट है, जो दिक्कत है वो ना हो। अलग अलग 4 बुक पढ़ने से अच्छा आप लोगों को एक पूरा प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, नॉट समराइज, यहाँ पे डिटेल कंटेंट मिलेगा, ताकि आप लोगों को यहाँ इन कंटेंट को पढ़ने के बाद सीधा आपके एग्जाम में यहाँ पे फायदा हो। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।